वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज एंड आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। मैं ज़्यादा कुछ एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि खाना सामने आ गया। देखना इतना अच्छा अच्छा खाना है और मेरे फेवरेट चिप्स भी पड़े। और आज मैंने सोचा कोई डाइट शाइट नहीं, आज मैंने दिल खोल के खाना है और जहाँ से जो आता है वहाँ से वो सब कुछ खाना है। ईद का दिन है। यस, जहाँ से जो कुछ आता है, जिसको जो ला रहे लाए और मैं खाना खाती रहूँगी। और इस अच्छे अच्छे खाने के साथ, इस रंग बिरंगे जूस के साथ हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे और दो बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हैं हमारे। बोथ आर वेरी गुड डिज़ाइनर एंड सून मुझे तो दिल चाह रहा है कि मेरे जल्दी कपड़े बना लें। आई कांट वेट इट, बट दे आर विद अस एंड दे आर माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड्स। दे आर वेरी टैलेंटेड। लेट मी इंट्रोड्यूस you to them to you, Wahaj and Hira. Yes, welcome to Dr. Moiz Lounge and thank you so much कि ईद जैसे टाइम पे जहाँ फैमिली के साथ आप टाइम गुजारते हैं ना, आप टाइम निकाल के हमारे संग आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यू वेलकम। एंड यू गाइस, आई एम श्योर आप नहीं, तुम जो फैशन का ताल्लुक तुम्हारे से, फैशन का ताल्लुक क्रिएटिविटी से है। ट्रू। और डेफिनेटली क्रिएटिव लोग बैठे हैं दोनों, तो तुम भी बहुत क्रिएटिव हो। तुम्हें भी फैशन का बहुत सेंस है, खाने पीने के अलावा भी फैशन का बहुत सेंस है बहुत। तो मेरे ख्याल में पहले तो ये है कि अगर आज से कोई 15-20 साल पहले मैं देखूँ अगर पाकिस्तान में, तो ये फैशन का इतना कोई रिवाज नहीं था, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। अब जिस तरह ये ग्रो कर रही, फिनोमिनल ग्रोथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़। मैं आपको बताऊं डॉक्टर मोइज साहब, थोड़ा सा इस तरह है सिचुएशन के पिछले कुछ सालों में, लाइक विद इन 10 to 12 years टाइम, फैशन की इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है अब तक, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड फॉर अस माशाल्लाह से। इस तरह के एक तो मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, मीडिया हैज़ सपोर्टेड अ लॉट बिकॉज फैशन के चैनल्स हो गए हैं स्पेशली जो खुल गए हैं। प्लस लेटली कुछ 5 सालों से ऑलमोस्ट 4 years बैक फैशन वीक स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान में, जो कि कभी भी एक्चुअली पॉसिबल नहीं था होना बिकॉज हमारे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट रीजंस होते थे। तो इन सब चीज़ों ने उसकी अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब आप देखें तो पहले इंसान लाइक लोगों के पास कोई डिज़ाइनर्स नहीं थे स्पेसिफिक खरीदने के लिए कि बिकॉज स्पेसिफिक डिज़ाइनर थे तो दे डिडंट हैव रियली गुड ऑप्शंस। बट अब इतने ऑप्शंस हैं एंड द कंपटीशन इज सो टफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अभी मैंने लोगों को ये बात करते हुए देखा है कि अगर आप उस डिज़ाइनर का कट देखोगे तो वैसा है, इस डिज़ाइनर का कट देखोगे तो ऐसा है, ये थोड़ा गॉडी है, ये थोड़ा ब्राइडल है। सो पीपल आर पीपल नो अबाउट इट। Exactly. What is actually happening is you have a designer for every other set. As in there's a designer for pret wear, there's a designer for heavy formals, there's a designer for bridal wear, there's a designer for evening street wears as well. So it has actually come up to a level जहाँ पे options बहुत ज़्यादा हैं लोगों के लिए। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, अक्सर लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैं चाह रही हूँ आज दूर हो जाए, कि वो कहते हैं डिज़ाइनर्स जो है ना वो सिर्फ रमज़ान में कमाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक जो मेरी फीलिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो पूरा साल कमाते हैं, बट रमज़ान नेचुरली ज़्यादा कमाते हैं। आई थिंक रमज़ान वैसे भी हर चीज़ का ज़्यादा कमाने का टाइम होता है बिकॉज बिजनेसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, लोगों की बाइंग पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनका दिल होता है कि वो चीज़ें खरीदें। डिज़ाइनर्स का ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली द रमज़ान सीजन, डिज़ाइनर्स आर ऑल अराउंड द ईयर। चाहे वो प्रेड डिज़ाइनर हो या ब्राइडल वेयर डिज़ाइनर हो या कोई भी रेगुलर डिज़ाइनर हो, मगर वो पूरा साल उनका काम है। अच्छा, वैसे ये एक और चीज़ भी है डिज़ाइनर्स के बारे में, अगेन मे बी मिथ हो, मे बी फेलिसी हो, मे बी मिसकॉन्सेप्शन हो, कि वो कहते हैं बेस्ट डिज़ाइन वो रमज़ान के लिए रखते हैं और पूरा साल तो बेस्ट डिज़ाइन जो होते हैं वो ईद के लिए रखते हैं। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपकी लाइंस होती हैं जो स्पेशल लाइंस होती हैं, एज इन आपने ईद के लिए, जैसे अभी आई जस्ट हैड माय एग्जीबिशन अभी यहीं ग्रैंड डियोर के ऊपर, तो उसमें आई डिड अ कलेक्शन रंगोली कुर्ते थे मेरे, मैंने सारे टाई एंड डाइज के कुर्ते बनवाए थे एज इन सैटिन के ऊपर। तो दैट वाज द स्पेशल लाइन व्हिच वाज क्रिएटेड ओनली फॉर ईद बिकॉज वो प्रेट वेयर था और लोग प्रेफर करते हैं कि ईद के लंचेस वगैरह पे उस तरह की चीज़ें पहन सकें। तो हर एक ओकेजन के लिए देयर इज ऑलवेज दिस सर्टेन थिंग जो आप डिज़ाइन करते हैं। शादी सीजन के लिए आप शादी कलेक्शन डिजाइन करते हैं, फॉर ईद यू डिजाइन दीस प्रेड। अब जो हमारे लंचेस होने उस पे हमने तो रंगोली कपड़े नहीं पहने, हमने तो मिस कर दिया इसको। मैं धमाके में बताऊं कि ये कॉमन है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हो, धमाका हो तो कॉमन है। यहाँ पे भी एक बलून बस्ट हुआ। अच्छा, अभी हम एक डिजाइनर से अपनी बात कर रहे हैं, एक इतनी प्यारी डिजाइनर है माशाल्लाह, और एज मतलब मुझे ये नहीं पता वो कपड़े, मैंने अभी तक आई जस्ट सॉ योर ड्रेस द वन यू आर वेयरिंग, दैट्स प्रीटी ब्यूटीफुल कलर, लेकिन मोर देन अ ड्रेस शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सो आई वुड लव टू टॉक टू हर अबाउट इट। जस्ट दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं यार, माशाल्लाह व्हेनेवर आई लुक एट हर हेयर everything I get into complex. Thank you. अच्छा, चले बताएं, you are also into this field. मैं एक सवाल पूछूं इनसे, आजकल अबाया के भी बड़े मतलब एक फैशन आया है, और मैं बाहर देख रहा था जो शोज हो रहे हैं, फैशन शोज अबाया पे, and the way they are coming out with new design is amazing.
अच्छा, पहले होता ये था कि लोग सोचते थे कि जो अबाया पहनने वाली ख़वातीन हैं वो फैशन नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट जो हमारा एक चला है, हमारा फैशन जिसमें लूज़ कपड़े हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं, इसने एक ये बहुत अच्छा कर दिया है कि अब जो ख़वातीन अबाया को पहनती हैं या पर्दा करती थी उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया ये। अब अच्छा, उसके साथ साथ उनके लिए भी हेल्पफुल हो गया और जो बहुत बल्कि औरतें थी उनके लिए भी हेल्पफुल हो गया, बिकॉज़ दे कैन हाइड देयरसेल्फ। जो क्लोथ्स होते थे आपके, उसमें आपके जो है जब फिटिंग देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती थी पहनने के बाद, लेकिन आजकल ऐसा है कि ये फैशन में भी है और उन लोगों को कोई कॉन्शियस भी फील नहीं करती। क्योंकि मैंने अनकॉन्शियस फील करने, अनकॉन्शियस तो नहीं कहूँगी, बट मैंने नॉट कॉन्शियस फील करने के लिए बड़े कट्स डाले अपने, मैंने इतने ढीले ढीले कट्स डाले, एक मेरा जो शर्ट सिलता 7-7 गज का पड़ेगा, लाइक पहले शर्ट सिलता 2.5 गज का, अब सिलता 7 गज का, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एज ए डिज़ाइनर, ईद आप कैसे मनाते हैं? रेस्ट करके क्योंकि पूरा रमज़ान काम किया होता है, या फिर यू नो वांट टू पार्टी एंड गो आउट? व्हाट डू यू डू? नो, व्हाट यूजुअली हैपेंस कि टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा तो काम ऐसा है कि हम रात के लाइक 3 बजे तक काम कर रहे होते हैं, बिकॉज वो इतनी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके कस्टमर के ऑर्डर्स नहीं भी होते तो आपकी फैमिली की चीज़ें होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि वो हमारा जो स्ट्रेस है एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड डे तो बिल्कुल वैसे ही गुजरता है, बिकॉज फैमिली है, लंचेस होते हैं, डिनर्स होते हैं, फिर ईद की नमाज़ के लिए आपको एज एन कहीं एज एन दादी के घर जाना है और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसमें बड़ा बिजी हो जाता है। बट सेकंड डे के बाद इट्स द रिलैक्सेशन मोड स्टार्ट, तो फिर होता है कि जी आपने दोस्तों से मिलना है रात में एंड देन यू हैव टू पार्टी एंड एवरीथिंग। और इस मौके के ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा नाराज़ हमसे हमारी फैमिलीज होती हैं। वो कहती हैं कि सबका पूरे ज़माने का सीते हो तुम लोग, नहीं टाइम है तो हमारे लिए। अब उनको कौन समझाएगा? अभी डॉक्टर मोइज भी होने वाले, इनके कोई रंगोली कुछ सच में टू गो ऑन द लंचेस। मुझे आज किसी ने बड़ी एक थॉट प्रोवोकिंग बात कही, और आम सा आदमी था और पढ़ा लिखा भी था, उसने कहा कि ईद पे छुट्टियां क्यों होती है इतनी ज़्यादा? क्या ये दीन से ताल्लुक है कि छुट्टी होनी चाहिए ईद पर? चलो एक दिन ईद की होगी, सुबह आप नमाज पे चले गए, उसके बाद रिश्तेदार से, बाकी 2 दिन 3 दिन ईद पे छुट्टी क्यों? तो मैं वाकई सोचने लगा कि ईद का छुट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज ईद में जो आप 3 दिन गुजारते हो, आपने कहा ना सेकेंड डे रेस्ट, थर्ड डे भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट बाज़ मरतबा तो अब मुझे उरूज कौम में इतनी बोरियत हो जाती है कि हम ये 3 दिन करें क्या? हम तो सोच रहे थे प्लानिंग टू गो टू समथिंग आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से श्रीलंका चले जा, कहीं चले जाए, मगर इतना शॉर्ट टाइम था, प्रोग्राम्स हमारे डेली नियरली एवरी नाइट होते थे, लेट नाइट होते थे, तो वी कुड नॉट अरेंज इट। मगर सोचने की बात है कि छुट्टी क्यों? मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप देखिए मोई साहब, इट्स नॉट ओनली आर ईद रिलीजन, आप क्रिसमस देख लीजिए, नौरोज़ देख लीजिए, जितने भी एज एन रिलीजन वाइज जो भी होते हैं फेस्टिवल्स, उन सब में आपको ये छुट्टियाँ ज़रूर मिलेंगी हैं। तो आई थिंक मे बी एक ये ट्रेंड है जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है कि बिकॉज लोग इतना सालों साल काम करके इतने परेशान हो जाते हैं, so maybe this is like a break. I think basically Yahoo time, we all enjoy. इसका जो कॉन्सेप्ट है छुट्टी का वो ये है, बिकॉज रिलीजन जो है ना, वो रिलीजन बेसिकली इंडिविजुअल और कलेक्टिव होता है, कि एक इंडिविजुअल और उसका रवैया माशरे में और लोगों के साथ कैसा है। तो छुट्टी वो दिन है कि जिसमें वो दूसरे लोगों से इन टच हो सकते हैं। एग्जैक्टली, सोशली आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप पूरा साल इतने बिजी रहते हैं दैट यू डोंट रियली मीट एक्सेप्ट डिनर्स या शादियों के अलावा। ईद ऐसा दिन होता है कि आप एक्चुअली अपने खानदान वालों के घर जाते हैं, जिनसे आप मिलते नहीं हैं पूरा साल, आप उनसे मिलते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। और हमारे यहाँ तो आई थिंक वैसे भी पाकिस्तान में या इंडिया में या जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है, वहाँ तो बहुत ट्रेडिशन से बनाई जाती है। और ये तैयारियाँ आप देखिए 4-4 बजे तक बाजारों में आपको रश मिलेगा। मतलब जो चांद रात हुई है, अब उस पे हम भी तो रात तक घूम रहे थे, वो अलग बात है, मेरी मेहंदी नहीं लगी, मुझे स्मेल से कुछ होता है उसकी, लेकिन बट स्टिल लोग होते हैं ईदों पे और चूड़ियाँ पहन रहे होते हैं, एंड यू नो एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता है औरतों की बात, सच्ची बात है जो मैं आप दोनों से पूछूंगी, बिकॉज यू डील इन वुमेन एज वेल एंड ओनली इन वुमेन राइट नाउ, एंड यू विल बी कमिंग आउट विद योर मेंस लाइंस इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बट दिस इज द कुर्ता दैट ही हैज डिजाइन्ड हिमसेल्फ, तो आप देख लें जब मेंस लाइन आएगी तो क्या होगा। सो औरतें ये हर काम आखिर में क्यों रखती हैं? ड्रेसेस आखिर में बनाएंगी, चूड़ियाँ आखिर में पहनेंगी, हर चीज़ एंड में, तो वो मेरे ख्याल से डिजाइनर्स को भी इशू होता है जब वो एंड में आती है अपनी साइज कराने। बहुत ज़्यादा। एंड द वर्स्ट पार्ट इट कम्स व्हेन एक्चुअली दे कम ओवर टू यू एंड दे प्रेशर यू कि जी आप भी तो मेरे डिज़ाइनर हैं और आप भी तो मेरे सारे कपड़े बनाते हैं और आप नहीं बना के देंगे तो कौन बना के देगा। और फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू से अच्छा जी मैं बना देता हूँ
बट आई थिंक ये भी एक यू नो एक एज इन मैं बोलूँगा विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट, बट यूजुअली आई थिंक हमारी औरतों में यही प्रॉब्लम्स हैं कि वो एट द एंड ऑफ द डे उनको ख्याल आता है कि नहीं चलो मैं ये जोड़ा भी बनवा लेती हूँ और उनको भी सब चाहिए हाँ उसमें। जी, उसमें ये भी लगा दो, उसमें वो भी लगा दो कि मैं शादी में भी यूटिलाइज कर लूँ, मैं ईद पे भी पहन लूँ। But this is also part of Exactly. this, बाहर event तो area, I इसी बाहर जो भी आपके ओकेशंस होते हैं उसमें आपको लास्ट मिनट डील्स और सेल्स बड़ी सस्ती मिलती है हर चीज़ आपको। तो बाहर तो ठीक है कि आप लास्ट मोमेंट में जो आप शॉपिंग करते हो उसमें आपको डिस्काउंट्स बड़े मिल जाते हैं। भाई यहाँ तो ऐसी बात नहीं, यहाँ तो यहाँ तो वही रेट सेम होते हैं। आपको एक तो चले क्लाइंट्स और कस्टमर से जो प्रॉब्लम होती है रमज़ान के स्टार्ट से पहले रमज़ान से सारे जो टेलर होते हैं ना उनके तो सर चढ़ जाते हैं, यानी कि नखरे बढ़ जाते हैं, राइट। और फिर वो अड्डे वाले डिफरेंट होते हैं, एंड देन यू नो कढ़ाई वाले, तो उन सबके बड़े प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली इस तरह होता है जिनके प्रॉपर अपने सेटअप्स होते हैं एंड एवरीथिंग, उनके लिए कोई इतना इश्यूज नहीं होता, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अपना सेटअप है एंड एवरीथिंग, सो वी वर्क लाइक वेरी यू नो लाइक कामली एंड एवरीथिंग, प्रोफेशनली हम काम करते हैं। उनको पता है कि जी रमज़ान में इतना टाइम लगाना है, बिकॉज अगर इतना टाइम नहीं लगाएंगे सो वी वुड बी यू नो लाइक बैक अहेड, वी वुडंट बी लाइक कंप्लीटिंग आवर ऑर्डर्स। तो इट यूजुअली हैपेंस जब आप एज इन जो रैंडम कपड़े सिलवाते हैं लोग, जिस तरह आप गए आपने जाके कपड़ा खरीदा एंड यू आर गिविंग इट टू अ दर्जी, उनमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ डिज़ाइनर तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए, बिकॉज हमारा एक पूरा सेटअप चल रहा होता है और इवन हमारी लेबर को भी पीछे पता होता है कि यही मंथ है विच इज़ द सीजन, सो इवन यू नो वो भी बहुत एज इन दिल करके काम करते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, आप दोनों से, ज़ाहिर है आप लोग यंग बडिंग अपकमिंग टैलेंट है फैशन इंडस्ट्री में, डज फैशन नीड टू बी एक्सपेंसिव? नो नॉट एट ऑल, नहीं ना। इट मीन्स कि एक आम आदमी ये आम आदमी के लिए भी अफोर्डेबल हो, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली फैशन जो प्रोजेक्ट करता है वो एस्थेटिक सेंस को प्रोजेक्ट करता है कि एस्थेटिकली आप कैसे लगते हैं। एग्जैक्टली आपका कलर जो आपको सूट करता है स्किन को, आपकी हाइट के लिहाज से कपड़े का डिज़ाइन वगैरह, तो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, आम आदमी की रीच में होना चाहिए। बिल्कुल। मैं रमज़ान में फ्रूट में इनिशियली रमजान में जब केले लेने गया, आई वाज शॉक्ड। वो केला जिसको आप टच ना करें, पूरे साल वो केला नजर नहीं आता, इतना छोटा सा केला, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कई दिन से फाका किया इस केले ने, इसमें जान ही नहीं है। और वो दैट गाय आस्क्ड 150 रुपीस में, इंपोर्ट किया अमेरिका से तुमने डजन, 150 रुपीस पर डजन, जो केला 20 का भी नहीं था। I tell you, I actually find a ठेले वाला who was selling it for 260 per dozen. And I was shocked actually कि 260 रुपए किलो as in दर्जन, which is unexpected, you know. It's not even like a imported केला के जो ये अच्छी बात है कि फैशन में इतनी कीमत नहीं है। लेकिन वैसे आपका ये फैशन छोड़े केले को, आप काला केला बीच में अपने आप को कवर करने के लिए लाए थे, ठीक है? ये किस में एक्सपेंसिव वाली बात आ रही थी? बात ये कि मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरा आपका फर्ज बनता है मुझे संभालना। तुम्हारी बात नहीं है, मैं बेसिकली हर किस्म के लोग मेरे पास आते हैं और मेरा जो क्लाइंटल सबसे बड़ा है, वॉल्यूम में सबसे बड़ा क्लाइंटल है, वो मिडिल क्लास है। आई एम श्योर मस्ट बी। और मिडिल क्लास मैंने अक्सर उरूज से कहता हूँ कि उरूज देखें, क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह में ह्यूज घर बंगले, कई गाड़ियाँ खड़ी है, वो लोग हमारे पास क्यों नहीं आते? द रीज़न इज कि अगर वो बीमार होंगे तो दे माइट गो टू अ वेरी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल एंड दे थिंक दे विल गेट क्योर्ड। ये जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, इसको जुस्तजू होती है कुछ बनने की, इसमें वो स्पार्क होता है और उस वजह से हमारे पास आता है कि हम उसको गाइड करें कि वो अपनी मंजिल कैसे हासिल करता है। अभी ये जो स्पार्क होता है और मंजिल कैसे हासिल करनी है, ये देखा, मैंने कहा था ना इनको रोक नहीं सकती, चले जाते डीप में, फिर इनको खींच के लाना पड़ता है। तो उस खींच के लाने के लिए मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, उस ब्रेक में मैं इनको फिर वापस लाऊंगी बाहर और उनको कहूँगी ईद एंजॉय करें, छोड़े माइंड साइंसेस थोड़ी देर के लिए। और हम अपने जो डिज़ाइनर्स आए वहाँ जो हिरा, इनसे भी पूछेंगे कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या बचपन से ही शौक था डिज़ाइनिंग का, या फिर कभी एक थॉट आया ऐसा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए, कलर से प्यार था, कपड़ों से प्यार था, फैशन से प्यार था, एस्थेटिक से प्यार था, आखिर था क्या? तो हम इनसे ही बात जानेंगे, लेकिन जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज।